क्या आईटी सेक्टर की सबसे भरोसेमंद नौकरी, जिसे लोग मतलब एक तरह से सरकारी नौकरी जैसा मानते थे, क्या वो अब खतरे में है? देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस, हाँ, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, वहां से एक ऐसी खबर आई है जिसने ना सिर्फ हजारों कर्मचारियों को बल्कि पूरे उद्योग में आप कह सकते हैं सनसनी फैला दी है। हाँ, बिल्कुल। ये खबर वाकई चौंकाने वाली है, खासकर टीसीएस जैसी कंपनी से। टीसीएस ने ऐलान किया है कि वो वित्त वर्ष 2026 तक अपने 12,000 से ज्यादा कर्मचारियों की छटनी करने वाले हैं। ये उनके टोटल वर्कफोर्स का करीब 2% है। और जो खास बात है वो ये कि ये कटौती मिडिल और सीनियर मैनेजमेंट लेवल पे ज्यादा होगी। 2% सुनने में शायद बहुत ज्यादा ना लगे, लेकिन 12,000 एक बड़ा नंबर है। और वो भी अनुभवी लोगों पर असर, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये वाकई एआई है जो नौकरियां छीन रहा है, जैसा बहुत लोग कह रहे हैं? और भारत के आईटी सेक्टर के भविष्य के लिए इसके क्या मायने हैं? चलिए आज इसी की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो टीसीएस के जो सीईओ हैं के कृतिवासन, उन्होंने खुद कहा है कि ये उनके करियर का सबसे मुश्किल फैसलों में से एक था। लेकिन उनका ये भी कहना है कि ये छटनी सीधे एआई की वजह से नहीं है। वो कह रहे हैं कि भविष्य के लिए जो जरूरी स्किल्स हैं उनमें कमी है। उनका ऑपरेटिंग मॉडल बदल रहा है और कुछ भूमिकाओं में लोगों को दोबारा काम पर लगाना, मतलब रीडिप्लॉय करना, उसमें दिक्कतें आ रही हैं। तो कंपनी कह रही है कि वो भविष्य के लिए तैयार होना चाहती है। ये देखना दिलचस्प है। मतलब कंपनी का जो आधिकारिक बयान है वो सीधे सीधे एआई को दोष नहीं दे रहा है, लेकिन साथ ही वो भविष्य की स्किल जरूरतों की बात भी कर रहे हैं और एआई को बड़े पैमाने पर अपनाने की भी। तो कहीं ना कहीं एक तरह की व्यापक रणनीति का हिस्सा लगता है, जैसे नए बाजारों में जाना, नई टेक्नोलॉजी में निवेश करना और हाँ, एआई का बड़े पैमाने पर उपयोग। तो असल में ये सिर्फ कर्मचारियों को कम करना नहीं है, बल्कि शायद वर्कफोर्स को भविष्य की जरूरतों के हिसाब से पुनर्गठित करना है। और ये असर सिर्फ भारत में नहीं, वैश्विक स्तर पर होगा। हाँ, कंपनी का बयान तो यही है, लेकिन जो कर्मचारियों की भावनाएं हैं या जो सोशल मीडिया पर दिख रहा है, वो कहानी थोड़ी अलग है। वहाँ तो काफी गुस्सा और चिंता है। लोग कह रहे हैं भाई एआई अब खतरा नहीं रहा, ये हकीकत बन चुका है। डर ये फैल रहा है कि अगर टीसीएस जैसी बड़ी स्थिर मानी जाने वाली कंपनी ऐसा कर रही है तो फिर बाकी कंपनियों का क्या होगा? सही बात है, डर तो स्वाभाविक है। और कुछ रेडिट यूजर्स ने तो टीसीएस के अंदरूनी मैनेजमेंट पर भी सवाल उठाए हैं कि क्या टैलेंट का सही इस्तेमाल हो रहा है। और ऊपर से टीसीएस की वो जो नई बेंच पॉलिसी आई है, हाँ, वो बेंच पॉलिसी, हाँ, जिसके तहत कर्मचारियों को प्रोजेक्ट्स के बीच खाली रहने पर, मतलब बेंच पर रहने पर, एक सीमित समय में शायद 35 दिन के अंदर नया बिल करने योग्य काम ढूंढना है, वरना मुश्किल हो सकती है। तो उसने भी कर्मचारियों की चिंता जाहिर है बढ़ा दी है। लेकिन मेरा सवाल ये है, क्या ये स्किल गैप वाली बात थोड़ी मतलब सुविधाजनक नहीं लगती? कहीं ऐसा तो नहीं कि कंपनियां एआई को लागत कम करने का एक आसान बहाना बना रही हो? देखिए, ये एक बहुत वाजिब सवाल है और सच कहूं तो इसका जवाब शायद सीधा हाँ या ना में नहीं है। एआई शायद एकमात्र कारण ना हो, जैसा कंपनी खुद कह रही है, लेकिन ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा उत्प्रेरक, एक कैटलिस्ट जरूर है। टेक्नोलॉजी नौकरियों का स्वरूप बदल रही है, इसमें कोई शक नहीं। जो पुरानी तरह के काम थे, जैसे बेसिक कॉल सेंटर, रूटीन ग्राहक सेवा, वो भूमिकाएं तो ऑटोमेशन की वजह से कम हो ही रही हैं। कंपनियां अब वो जो पहले लेबर आर्बिट्राज का फायदा उठाती थी, मतलब सस्ती लेबर का, हाँ, उससे अब एआई आर्बिट्रेज की तरफ बढ़ रही है, मतलब एआई से काम कराकर लागत बचाना। और ये सिर्फ टीसीएस की कहानी नहीं है। आप देखिए, माइक्रोसॉफ्ट जैसी दूसरी बड़ी टेक कंपनियां भी एआई पर फोकस करने के लिए पुनर्गठन और छटनी कर रही हैं। टीसीएस खुद भी एआई में बहुत बड़ा निवेश कर रही है। उनका वो एआई क्लाउड यूनिट है, हाँ, सुना है उसके बारे में। और वो एआई विजडम नेक्स्ट प्लेटफॉर्म भी। ये सब दिखाता है कि एआई उनकी रणनीति के केंद्र में है। और जहां तक मिडिल और सीनियर मैनेजमेंट पर असर की बात है, ये शायद इस बात का संकेत है कि पारंपरिक टीम स्ट्रक्चर बदल रहे हैं। अब सिर्फ लोगों को मैनेज करने वाले लीडर नहीं चाहिए, बल्कि ऐसे लीडर चाहिए जो टेक्नोलॉजी को, खासकर एआई को, बिजनेस स्ट्रैटेजी के साथ इंटीग्रेट कर सकें। तो ये सिर्फ लागत का दबाव नहीं है, ये स्किल में एक वास्तविक बदलाव वो भी है।
लेकिन फिर भी सोचिए उन 12,000 लोगों के बारे में, उनके परिवारों के बारे में, सालों की मेहनत, एक प्रतिष्ठित कंपनी में काम, और फिर अचानक भविष्य अनिश्चित हो जाता है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह हजारों जिंदगियों की कहानी है। हालांकि टीसीएस ने कहा है कि वो प्रभावित लोगों को नोटिस पीरियड वेतन देंगे, मुआवजा पैकेज भी देंगे, स्वास्थ्य बीमा और नई नौकरी ढूंढने में मदद, जिसे आउटप्लेसमेंट सहायता कहते हैं, वो सब देने का वादा किया है। हाँ, वो सपोर्ट देना तो जरूरी है, बिल्कुल। पर क्योंकि भारत टीसीएस का सबसे बड़ा एम्प्लॉय बेस है, तो जाहिर है यहाँ इसका असर सबसे ज्यादा महसूस होगा, खासकर उन अनुभवी मिडिल और सीनियर लेवल प्रोफेशनल्स पर। और एक सवाल ये भी मन में आता है कि टीसीएस जैसी बड़ी मुनाफे वाली कंपनी क्या इन कर्मचारियों को रीस्किल करने के लिए, मतलब नई स्किल्स सिखाने के लिए और ज्यादा कोशिश नहीं कर सकती थी? देखिए, मानवीय पहलू तो सबसे महत्वपूर्ण है ही, और रीस्किलिंग ये वाकई एक बहुत बड़ी चुनौती है, सिर्फ टीसीएस के लिए नहीं, सबके लिए। ये जो घटना हो रही है ना, ये सिर्फ टीसीएस की कहानी नहीं है, ये पूरे आईटी और आईटीएस सेक्टर में जो एक बड़ा बदलाव चल रहा है उसका प्रतीक है। कंपनियों को अगर टिके रहना है, कॉम्पिटिटिव बने रहना है, तो उन्हें एआई और ऑटोमेशन को अपनाना ही पड़ेगा। ये अब विकल्प नहीं, जरूरत बन गया है। और इसका सीधा मतलब है कि कर्मचारियों के लिए लगातार सीखते रहना, नई स्किल्स अपनाना, ये अब अनिवार्य हो गया है। मतलब अब आप ये नहीं कह सकते कि एक डिग्री ले ली और बस। मतलब लाइफ लॉन्ग लर्निंग अब सिर्फ एक अच्छा विचार नहीं, बल्कि जरूरत बन गई है। बिल्कुल, हो सकता है कि एंट्री लेवल की कुछ पारंपरिक नौकरियां कम हो जाएं, ये संभव है। लेकिन साथ ही एआई, डेटा साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, इन क्षेत्रों में जो विशेषज्ञता रखते हैं, उनके लिए नए और शायद बेहतर अवसर भी पैदा होंगे। तो ये कॉर्पोरेट जगत के लिए भी और सरकार के लिए भी, दोनों के लिए एक वेकअप कॉल है कि भाई भारतीय वर्कफोर्स को इस बड़े बदलाव के लिए तेजी से कैसे तैयार किया जाए। हमें इस पर सोचना होगा। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें तो संक्षिप्त में यही कह सकते हैं कि टीसीएस में जो हो रहा है वो सिर्फ एक कंपनी की अंदरूनी बात नहीं है, बल्कि ये टेक्नोलॉजी, खासकर एआई, और जो बिजनेस की ज़रूरतें बदल रही हैं, उन सब के कारण पूरे आईटी सेक्टर में आने वाले बड़े बदलावों का एक तरह का संकेत है। हाँ बिल्कुल, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ये जो एआई संचालित भविष्य आ रहा है या आ चुका है, इसमें कौन सी स्किल्स, कौन से कौशल सच में अनिवार्य होंगे, मतलब जिनके बिना काम ही नहीं चलेगा। और हम व्यक्ति के तौर पर और समाज के तौर पर इस तकनीकी परिवर्तन के दौर में सिर्फ टिके रहने के लिए नहीं, बल्कि उन्नति करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए खुद को कैसे तैयार कर सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, ये सवाल हम सबके लिए है। और अगर आपको इस तरह का गहरा विश्लेषण, ऐसी बातचीत पसंद है जो आपको अपने आसपास की दुनिया को, इन बदलावों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करे, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक, सोचने पर मजबूर करने वाले सत्र लाते रहेंगे।